इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए नेक्स्ट ऐसे का टॉपिक है आपका सोशल मीडिया प्रोस एंड कॉन्स, यानी सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसान। आपको ऐसे दोनों मीडियम में अवेलेबल है, यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी और नीचे आपके पास ये इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों एस्पिरेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और साथ में कुछ ऐसे के टॉपिक्स मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, वो सभी ऐसे के टॉपिक्स आप देख सकते हो। एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम प्लेलिस्ट है चैनल पर, तो वहाँ से उस प्लेलिस्ट में मैंने जो भी एसएससी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम से रिलेटेड वो सभी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, तो उसको भी विजिट कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ ऐसे के जो पीडीएफ्स हैं वो पहले ही मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। तो अब समझिए नेक्स्ट ऐसे का टॉपिक, यहाँ पे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में क्या इसके नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, वो आगे चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़े रखती है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दिन प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं का साझा करते हैं लोग। ठीक है, यहाँ तक सोशल मीडिया के द्वारा मिनटों में एक साथ कई लोगों तक सूचनाएं आसानी से पहुंच जाती है। यह एक सोशल मीडिया की एक खूबी है। ठीक है, यह एक अपरंपरागत मीडिया है जो संचार का बहुत अच्छा माध्यम है। इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान द्रुत गति से, यानी बहुत तीव्र गति से, तेज़ी से होता है। और सोशल मीडिया के कई प्रकार हैं। अब यहाँ पे सोशल मीडिया कुछ टाइप्स दे रखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको यूज़ करना है आपको। जैसे कि ब्लॉग हो गया, माइक्रो ब्लॉगिंग हो गया, वेब ब्लॉग हो गया, इंटरनेट फोरम, सोशल नेटवर्क, पॉडकास्ट, वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फोटोग्राफ। अब देखो बहुत सारे नाम लिख दिए हैं, आपको कुछ ही नाम याद रखने। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखिए इसके कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, क्योंकि टॉपिक ही आपका यही है कि उसके फ़ायदे और नुकसान बताने हैं आपको। तो सबसे पहले फ़ायदे के बारे में बात करूँ तो यह शिक्षा के लिए एक अच्छा उपकरण है। यह कई सामाजिक मुद्दों के लिए जागरूकता प्रदान कर सकता है, यहाँ तक ठीक है। ऑनलाइन जानकारी तेज़ी से हस्तांतरित होती है, जिसकी मदद से उपयोगकर्ताओं को सूचना तत्काल प्राप्त हो जाती है। तो यह इसकी खूबी है कि कोई भी जानकारी तीव्र गति से जो भी उसके यूजर्स हैं, उपयोग करता है, उन तक आसानी से पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ तक इसे एक समाचार माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे इसके कुछ सामाजिक लाभ भी हैं, जैसे कि क्या है, जैसे कि लंबी दूरी के दोस्तों रिश्तेदारों के साथ संचार कर पाना। यह ऑनलाइन रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है, आपको समझ में आ रहा है। और इसके बाद में आगे देखिए, गुणवत्ता, सामग्री, उत्पाद और सेवाएं आज ऑनलाइन आसानी से पहुँचने में सक्षम है। आप अपने उत्पाद की ऑनलाइन बाज़ार में बेच सकते हैं, एक ब्रांड बना सकते हैं और ग्राहकों के लिए सहायक खरीद और उत्पाद सेवा से पहले ग्राहक को समीक्षा और प्रतिक्रिया पढ़ सकते हैं और स्मार्ट विकल्प बना सकते हैं। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो सोशल मीडिया के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में पहले से जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि उस प्रोडक्ट के बारे में क्या उसमें खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। तो इससे क्या है कि आपके पास विकल्प बनते हैं बहुत सारे। तो ये सब सोशल मीडिया के थ्रू ही पॉसिबल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने इच्छित दर्शकों से जुड़ सकते हो, मतलब आप ऑडियंस से उनसे जुड़ सकते हो जिनसे आप जुड़ना चाहते हो। ठीक है, गुणवत्ता की जानकारी तक पहुंचने का यह एक शानदार तरीका है। तो यहाँ पे ये हमने बात कर ली इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं। अब इसके कुछ आपके पास नुकसान भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए समझिए, इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे कि उपयोगकर्ता हैकिंग, आइडेंटिटी की चोरी, फिशिंग अपराध इत्यादि साइबर अपराधों की शिकार हो सकता है। देखो ये आपको याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म, जैसे कि हैकिंग हो गया, आइडेंटिटी की चोरी, फिशिंग अपराध। तो ये सभी क्या है कि आपके पास सोशल मीडिया की कुछ खामियां हैं, इनकी वजह से क्या है कि ये कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं इसके। तो सोशल मीडिया का लंबे समय तक उपयोग युवाओं में इसकी लत का कारण बन सकता है। बुरी आदतों के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों जैसे कि अध्ययन आदि में ध्यान खोना हो सकता है। मतलब अपना जो बेसिक फोकस है वो उससे डाइवर्ट हो जाते हैं ये सोशल मीडिया के थ्रू, ये बात बता रहे हैं यहाँ पे। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये सोशली भी और मेंटली भी आपको क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है आपको।
और अक्सर लोग इसके अत्यधिक उपयोग के बाद में आलसी, वसा, आँखों में जलन, खुजली, दृष्टि में नुकसान, तनाव इत्यादि का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसे एंग्जाइटी होना, आपके पास आँखों में जलन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो इनका यहाँ पे जिक्र किया है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन का नुकसान, सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के कारण परिवार और समाज से दूर फ़ोन जैसे उपकरणों में व्यस्त हो जाते हैं। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि लास्ट की लाइन आपको ध्यान रखनी है कि सोशल मीडिया का ज़्यादातर उपयोग करने से क्या होगा कि समाज और परिवार से तो दूर हो जाएगा, और कुछ जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनके करीब हो जाता है। ठीक है, इनमें व्यस्त हो जाता है, जो कि उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो यहाँ पे इस बात का जिक्र किया है। तो यहाँ तक ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब देखिए फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं कि किस तरीके से ये आपके पास सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को लिए हुए है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं में कोई संदेह नहीं है, लेकिन उपयोगकर्ता को सोशल नेटवर्किंग के उपयोग पर अपने विवेक अधिकार का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक एक छात्र के रूप में संपूर्ण जीवन जीने के लिए अध्ययन, खेल, सोशल मीडिया जैसे कार्यों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। देखो फाइनली कोई भी टॉपिक आता है उसको कंक्लूड करते समय आपको उसको पॉजिटिव वे में ही कंक्लूड करना रहता है। ठीक है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि भले ही किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो उसमें, लेकिन उसको भी फाइनली पॉजिटिव एंड पे ही ख़त्म करना रहता है। तो आपको जैसे भले इसके पॉइंट आपको नेगेटिव वाले ज़्यादा आते हों, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम में ये इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको पॉजिटिव मोड में ही आपको ख़त्म करना रहता है उसका, और दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के आपको लास्ट में आपको एंड करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे भी बताया है कि दोनों चीज़ों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपके पास एंडिंग होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपके पास ऐसे, और ये आपके पास इंग्लिश मीडियम में, ये भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे जो भी इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं। फाइनली जैसे कंक्लूड भी किया है, देयर इज़ नो डाउट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स बट यूजर शुड एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशन ऑन द यूजेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग। टू लिव ए फुलफिलिंग लाइफ एज ए स्टूडेंट वन मस्ट मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन वर्क लाइफ, स्टडीज़, स्पोर्ट्स एंड सोशल मीडिया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये टॉपिक कवर होता है। दोनों मीडियम में आप इसको पढ़ सकते हो, जिस भी मीडियम में आप लिख रहे हो, इंग्लिश में वेदर हिंदी में, तो आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में और कोई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।